हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू ग्रेट वेल। तो जैसा कि हमने थंबनेल में देख रखा है कि आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8th क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स थे, उनमें हमने एक लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्रिएट करना सीखा इन 5 मिनट, जस्ट इन 5 मिनट, और सेकंड लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे। तो एज यू नो दैट आई एम योर एजुकेटर उदय तोमर, ठीक है। फ्रॉम दिस क्लास वी विल डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इसमें करेंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 8 है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का 10th से ही स्टार्ट होता है, और 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें हम इस प्लेलिस्ट एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, जिस प्लेलिस्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री की जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे करेंगे, और हम हर एक लेक्चर में मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 4 to 5 क्वेश्चंस करने के बाद हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री के तुम्हारे एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी की, वो सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और हर एक लेक्चर में 5 से 6 कर करके हम धीरे धीरे सॉल्व पूरी एक्सरसाइज एंड कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे। तो देखो, हम 5 से 6 क्वेश्चंस बेशक करेंगे, बट एक ऐसे वे से करेंगे जिससे कि हम 5 से 6 क्वेश्चन से हम 25 से 30 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो पहले तो आप लोग, मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो खुद कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चंस नहीं आते उन्हें सर्कल आउट करने के बाद यहाँ से जो मैं सॉल्व कराऊंगा उनसे आप देख सकते हो एंड गेट कर सकते हो कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने नोट कर रखा है वो अपना एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो हम इसमें एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे पूरी, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस सी एंड साइन सी कोस सी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का। तो इसमें सर सबसे पहले तो वह यही कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC, हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पॉइंट पॉइंट कट कर करके चलते हैं। तो उसमें कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, तो फर्स्टली हम ट्राइंगल ABC क्रिएट करते हैं कि ट्राइंगल ABC ये रहा अपना, ठीक है। तो ये तो होगी फर्स्ट लाइन। अब इसने कहा कि राइट एंगल एट B, राइट एंगल इसने किस पे डिनोट करा है? B पे। तो ये हो गया अपना B, अब ये हो गया अपना A और ये हो गया अपना C। अब सर क्या कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो इसे हम 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बाद में क्या कह रहा है वो कि भाई BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये BC अपना गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब सर इसमें AC गिवन नहीं है जो कि हम फाइंड आउट करेंगे, तो ठीक है AC हम यहाँ से निकालेंगे। अब AC हम कैसे फाइंड करेंगे सर? देखो, जो कि हम 7th एंड 8th में और होप शायद 6th में भी किया हो कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसके लिए एक साइड को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल में अप्लाई होती है वो कैसे होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब सर इसमें हमें गिवन है जो ये वाला है हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो शायद मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया होगा, फर्स्टली जो लेक्चर था उसमें मैंने बता दिया था आपको हाइपोटेनस बेस सर जो कैसे डिटरमाइन करते हैं। जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाले का जो होता है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस के अनुसार हम पता लगाते हैं कि कौन सा क्या है। अगर हम ऑब्जर्वेशन A पॉइंट से कर रहे हैं तो उसके फ्रंट वाली जो साइड होगी वो होगा अपना परपेंडिकुलर। अगर हम पॉइंट B से कर रहे हैं तो उसके फ्रंट वाली होगी वो होगा परपेंडिकुलर। बाकी जो एक साइड बचेगी वो होगी अपनी बेस। तो ये जो मैं पहले बता चुका हूँ, इस पर ज़्यादा गौर नहीं देंगे। तो हम सीधे यहाँ से हम क्या निकालते हैं सर? परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस गिवन है, अब हमें निकालना है सिर्फ हाइपोटेनस। तो देखो, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा वो अपना होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर। अब सर हाइपोटेनस हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 24 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7 स्क्वायर।
अब सर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 का होता है 5076 प्लस 4 का होता है 49। तो इसे हम ऐड करेंगे तो ये अपना बनता है 625। अब सर इसे हम करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे हम। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करने के बाद यहाँ दोनों साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब जैसे हमें फाइंड होगा इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये बचा h इक्वल टू 625, जो किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। अब सर रूट से कोई भी डिजिट बाहर निकलते हैं, कोई भी नंबर बाहर निकलता है तो वो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। अब यहाँ हमें आया ये प्लस माइनस 25, बट हमें ये पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ अपना जो नेगेटिव होगा वो साइन हट जाएगा। तो अपनी कितनी आ गई ये हाइट, वो सॉरी हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। तो ये हमें निकल गया यहाँ पे हाइपोटेनस अपना हो गया क्या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हमें कोई काम नहीं है, जो हमने निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। अब हमारा बोर्ड जो छोटा है तो सॉरी इसके लिए हमें ये रफ करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा नोट करना चाहता है तो वो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपने रफ कॉपी पे जो फेयर हो उस पर नोट कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम से था वो हाइपोटेनस तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सर उसमें पूछा तो कुछ और था, उसके लिए हमें इसकी नीड थी। तो अब हम निकालेंगे अपना साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस ए। तो मैंने अभी आपको बताया था परपेंडिकुलर बेस फाइंड कैसे करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए। अब देखो साइन ए के लिए साइन ए जो कि लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब सब परपेंडिकुलर हमें पता चल गया था कितना होता है इसमें 24। ठीक है, 24 नहीं होगा। अब आगे ना बात यहीं पे। अब हम कैसे पता लगाएंगे सर, इसमें परपेंडिकुलर आपने बताया था, आपने सर ये बताया था कि हम किससे निकाल लें, ए से। अब ए से ऑब्जर्वेशन करना है। अब ऑब्जर्वेशन हमने ए से की तो परपेंडिकुलर मैंने बताया था जिस चीज़ से ऑब्जर्वेशन, जिस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसकी फ्रंट वाली साइड होगी वो होगी हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो 90 के एंगल का होता है सामने वाला वो हाइपोटेनस होता ही होता है। तो हमें परपेंडिकुलर क्या निकला इसके सामने वाला 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 और हाइपोटेनस कितना है अपना 25, वो तो है ही। अब सेकंड क्या पूछा इसमें, कॉस ए। कॉस ए के लिए क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब कॉस ए अपना जो एंगल है वो तो अभी भी ए ही है, तो इसमें हमें बेस निकालना है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि ये अपना क्या है परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनस है। तो ये वाला होगा, ये होगा जो 24 होगा, ये अपना 24 क्या होगा बेस। ठीक है, तो ये अपना 24 जो है बेस, तो हम यहाँ डायरेक्टली बेस की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा 24 एंड हाइपोटेनस हमें पता है कितना है 25। तो ये तो अपने सॉल्व हुआ फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर में हमें डिटरमाइन करना है साइन सी कॉस सी। उसमें बस उसने एंगल चेंज कर दिया है, जो कंफ्यूज करने के लिए किया गया है उसे हम सॉल्व करते हैं। देखो उसने कहा है हमें निकालना है साइन सी। अब ये मैंने आपको सबसे अच्छी ट्रिक बता ही दी है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। तो देखो साइन सी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की नीड होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, तो परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे जिस एंगल से जो एंगल से पूछा जा रहा है, जिस चीज़ से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी फ्रंट वाली जो साइड होगी वो होगी अपनी परपेंडिकुलर। अब हम देख किससे रहे हैं, सी से। किससे पूछा गया है उसमें, पॉइंट नंबर सी से। अब सी के फ्रंट वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर एंड ये जो हाइपोटेनस है और ये बचा अपना बेस। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे परपेंडिकुलर 24 हाइपोटेनस 25। अब ऐसे ही उसने पूछा है हमें कॉस सी, तो देखो हमें पता चल गया ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो ये क्या बचा अपना बेस। तो ये कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 7/25। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हुआ अपना कंप्लीट।
देखो मैं एक दोबारा बता देता हूँ आपको, किसी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि सर इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए। तो सर ये 4 चीज़ पूछी गई हैं। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट बाई पॉइंट ऐसे कट करते हैं क्वेश्चन को और हम अपने अकॉर्डिंगली टू क्वेश्चन बनाते हैं। अब उसने कहा इन अ ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ए बी सी क्रिएट करेंगे। उसके बाद बोला उसने राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल उसने बी हमें गिवन दिया है, तो राइट एंगल हमने बी क्रिएट किया। अब वो कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यस, तो ए बी हमने 24 सेंटीमीटर ऐड कर लिया और बी सी बोला गया है 7 सेंटीमीटर। तो देखो ए सी उसने गिवन नहीं है, तो ए सी को हम फाइंड करेंगे। तो हमने ए सी किससे निकाला था सर? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमने बताई दी तुम्हें कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि राइट एंगल के लिए फॉलो होती है। तो हमने उसके थ्रू इसे निकाल दिया, तो हमें हाइपोटेनस भी मिल गया। अब उसमें निकाला गया है साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस ए। एंड साइन ए के लिए मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर जो होता है वो जिस पॉइंट से हमें फाइंड करनी है उसके फ्रंट वाली जो साइड होगी वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। और जो एंगल 90 गिवन होता है जो राइट एंगल्ड होता है उसके फ्रंट वाली जो साइड होगी वो हमेशा होती है हाइपोटेनस, और बाकी जो साइड बची वो रहेगी हमारी क्या? बेस। तो देखो इसके थ्रू हमने ये निकाल लिया था कि हमारा परपेंडिकुलर भी मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया। ऐसे ही ये अब ऐसे ही पॉइंट सी से किया गया है, जो इसके फ्रंट वाली हो जाएगी वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो शायद किसी को इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। और जो हम अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, तो इसके जैसे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। एंड जरूरी नहीं है कि साइन एंड कॉस ही पूछे, वो टेन भी पूछ सकता है, कॉट भी पूछ सकता है, कोसेक भी पूछ सकता है। तो जो आपका एक है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो अभी उसमें सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो भी नोट करना चाहते हैं वो नोट कर ले, वरना कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में अपने नोट कर सकता है ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को करिएगा और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा बैठ के, जिससे कि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस आए और रिवीजन होता रहेगा और पता चलता रहेगा। फॉर्मूले किसी को एक बार में याद नहीं होते, ठीक है। फॉर्मूले हम क्वेश्चन कर करके ही धीरे धीरे याद हो जाते हैं। फॉर्मूले याद करने की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। जब भी आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम तक क्वेश्चन करो तो फॉर्मूले अपने सामने रख लीजिएगा और धीरे धीरे आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फॉर्मूलों की, ठीक है। तो जो हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमें? इन फिगर 8.13 फाइंड 10r माइनस कॉट r। तो ये सब हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब उसने हमें फिगर दिया है, वो क्या दिया है? फिगर दिया है उसने हमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी दिए हमें 12 सेंटीमीटर एंड ये दिए हमें 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। अब हमें निकालना कैसा? 10r माइनस कॉट r। तो अभी तो हमने साइन और कॉस पढ़े थे, अब देखो इसमें 10 कॉट भी आ गए। धीरे धीरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे अपने 5 क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम इसमें फाइंड करेंगे 10r माइनस कॉट r। तो सर r तो हमें गिवन है, इसमें r निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पाइथागोरस थ्योरम होती है वो फॉलो करती है। तो इसको हम क्यू आर को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये हो गया अपना क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो देखो हम फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस में गिवन है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी गिवन है 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तुम लोग 10th क्लास तक आ चुके हो, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 20 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकोगे, वरना आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक है अगर आपको 20 तक स्क्वायर रूट्स याद नहीं है। तो
तो देखो इसे हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने पास आएगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जो अभी हमने किया था बोथ साइड स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो अपना क्या बचेगा प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू बी, जो कि 5 का स्क्वायर रूट है 25, ठीक है। अब बात आती है कि हमने अभी बताया था कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये जो अपना बेस होगा वो कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ तक तो ये सॉल्व हो चुका है। बेस कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर। अब सर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है इसमें, tan r माइनस कॉट r की। अब tan r और कॉट r के लिए हम यहाँ लिखते हैं tan r माइनस कॉट r, इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो tan की जो फॉर्मूला होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan का फॉर्मूला क्या होता है, हमने जो लेक्चर नंबर 2 में देख रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब उसमें हमने ये भी देखा था कि सर cot थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हम आते हैं इसको यहाँ फॉलो करते हैं। तो देखो tan r ये जो गिवन है, अब इसमें हम परपेंडिकुलर की नीड है। तो r के सामने वाली जो साइड होगी फ्रंट वाली वो क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ये जो है ये हाइपोटेनस, ये बेस है ही। तो tan r के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या लगेगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, बेस कितना हो जाएगा 5, माइनस कॉट r के लिए क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बट जो थीटा है वो हमारा सेम है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। तो 5/12 ये कितना आएगा 144 माइनस 25/60, ठीक है। तो ये अपना निकल के आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 5 और 4 9, 13 में से 2 गया तो 11 डिवाइडेड बाई 60। तो ये वैल्यू आई है अपनी tan r माइनस कॉट r की, tan r माइनस कॉट r की वैल्यू ये आई है अपनी। इसमें यही पूछा था कि और पूछा था, tan r माइनस कॉट r है कि tan r मल्टीप्लाइड बाई कॉट r है, tan r माइनस कॉट r ही है क्या। देखो tan r माइनस कॉट r होगा ना तो उसकी वैल्यू यही आएगी। एक बार हमें रीचेक कर लेते हैं इसे। देखो इन फिगर 8.13 फाइंड tan r माइनस कॉट r। हाँ ये जो फिगर दिया गया है PQR 12 and 13, ठीक है। तो ये 888 की रील से हमारा 5 सेंटीमीटर आएगा, कंफर्म है। तो ठीक है, ये इसे हम कोई नीड नहीं है, हमने पता ही लगा लिया। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया है इसका r के लिए 12 and 5, एंड cot थीटा का होता है 5/12। तो 144 माइनस 25/12 5 60, तो ये बचेगा 109/60। तो ये तो सही है अपना। tan r माइनस कॉट r की वैल्यू अपनी 119/60 ही आएगी, ठीक है। तो ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आपने tan और cot की वैल्यूज भी फाइंड करना सीख ही लिए इससे, और साइन एंड कॉस के लास्ट क्वेश्चन है उसमें सीख ली, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, जो भी स्टूडेंट इसके स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं वो ले ले, बाकी मैं रफ करने के लिए जा रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में सर क्या कह रहा है, सॉरी 3 में कह रहा है वो इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। नोट कर लेते क्वेश्चन को। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखो हमें ये साइन ए से हमें पता चला कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। नोट करेंगे हम
साइन ए 3/4। तो साइन ए से तो हमें ये पता चल गया कि सर इसमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस गिवन है। ये तो हमें पता चल गया ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस गिवन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें निकालेंगे बेस। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनस अपना कितना दिया है यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 इजिकल टू 9 प्लस बेस स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इजिकल टू बेस स्क्वायर। तो बेस अपना कितना निकल के आएगा बाई स्क्वायर रूट 7। तो ये अपना बेस निकला। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस एंड टेन की। तो हम यहाँ से निकालते हैं कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो कॉस ए का मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनस एंड टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस क्या है अपना रूट सेवन और हाइपोटेनस कितना गिवन है अपन 4 एंड परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 एंड बेस कितना है √7। तो ये आ जाएगा अपना 3/√7। और कभी भी हम रूट को डिवाइड में नहीं रखते हैं तो ऊपर √7 का मल्टीप्लाई एंड नीचे, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा। तो 3√7/7 ये आ गया टेन ए की वैल्यू, ये आ गई कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुए। बाकी क्वेश्चन 2 रह गए हमारे। तो जो हम क्वेश्चन 2 और करते हैं इसमें ही, 1 मिनट होल्ड। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन 3 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से हम देखेंगे 1 मिनट। अब हम क्वेश्चन 4 एंड 5 जो हमारे लेफ्ट है उन्हें करते हैं। ये सारे बच्चों ने नोट तो कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रहा है गिवन 15 cot A is equal to 18, find sin A and sec A। देखो अब इसमें हमें क्या मिल गया, एक sec A और एडिशन मिल गया, ठीक है। sin cos tan एंड sec हो चुके हैं एंड cot भी। अब देखो इसमें हमें सर क्या गिवन है, ये कह रहा है गिवन 15 cot A is equal to 18 एंड फाइंड sin A एंड sec A। तो देखो इसके लिए भी कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, सो सिंपल। जो हम ये अभी तक क्वेश्चन करके आए हैं वो सारे इनके सेम ही है। जो 5 to 6 to 7 तक क्वेश्चन है उन सारों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे कैसे, ये जो दिया है अपना 15 cot A is equal to 18, तो इसे हम एक काम कर सकते हैं कि cot A is equal to हम 18/15 लिख सकते हैं ना। ये जहाँ मल्टीप्लाई में था तो उसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी सर लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि cot A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये है जो कि tan का रेसिप्रोकल होता है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अपना बेस हो गया 18, परपेंडिकुलर हो गया 15। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें हाइपोटेनस निकालेंगे। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225 प्लस 324, ये कितना हो जाएगा 945। यही होगा ना जी, यही होगा। तो 549 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये शायद गलत हो रहा है। 15, 18 ये ट्रिपलेट का रूल होता है किसी का, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ये किसी का ट्रिपलेट का रूल है। तो 18 का तो 324 ही होता है, 15 का 225 ही होता है, ठीक है।
तो 549 ये किसी का नहीं होता है, 529 होता है जो 23 का होता है, ठीक है। तो ये हो गया h इज इक्वल टू, इसे हम उससे निकाल लेते हैं 549 को, ये निकलेगा अपना किससे 5499, 3 से 18, यहाँ कितना बचा 3 और फिर से 3 से देंगे तो 6 1, अब ये बचा h इज इक्वल टू 3√61, ये आ गया अपना h, ठीक है। अब सर इसमें पूछा है साइन एंड सेक, अब साइन एंड और सेक कैसे निकालेंगे। साइन का हमें फॉर्मूला गिवन है जो हमें लर्न भी हो चुका है शायद, तो काफ़ी बच्चों को याद हो गया होगा। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड सेक का होता है जो कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉसे है, कॉसे का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। अब परपेंडिकुलर क्या निकला है 15, हाइपोटेनस कितना निकला है 3√61, ठीक है। एंड सेके के लिए वैल्यू क्या आएगी अपनी, सेके में क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 3√61 बाई बेस, बेस कितना है 18, तो ये अपनी वैल्यू निकल के आई इन दोनों की। तो देखो इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, सारे इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप 1 बाई 1 कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम है एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को जो कि नहीं आते हैं उनके लिए हेल्पफुल है, तो आप धीरे धीरे कर लीजिएगा क्वेश्चंस। और अब लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर रह गया 5th, तो इससे आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, बाकी सारी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेफ्ट रह गई हैं उन्हें हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये सॉरी सारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना चाहता है या जो नोट करना चाहता है उसने नोट कर लिया होगा साथ ही साथ, ठीक है। तो जो कोई आप बच्चों ने किसी ने जो फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो वीडियो में जाके चैनल पर फर्स्ट जो वीडियो डली हुई है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनाना सीखा है ओनली जस्ट इन 5 मिनट्स, तो उसे देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो सारी हम 5 मिनट में बनाना सीख सकते हैं। जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होंगी, तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना आना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज याद करना हो जाती हैं बट थोड़ा टाइम लगता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीख लें तो उस सबसे बढ़िया है। 2 से 3 मिनट में अगर आप सीख गए तो 2 से 3 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाकर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूलाज कराए थे तो सेकंड लेक्चर है उसको भी देख लीजिएगा और जो भी फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन जो भी हमारे क्वेश्चन जो भी सारे हैं वो सभी फॉर्मूलाज के थ्रू ही सॉल्व होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी माइंड से सॉल्व नहीं होता, बाकी सारे फॉर्मूला यूज होते हैं उसमें। तो सेकंड और फर्स्ट लेक्चर जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को देखिएगा ताकि उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छी लेवल पर सॉल्व कर सकें। अब जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम एक ही बार में सारे कर लेंगे। इसमें दिया है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड फाइंड all trigonometric ratios, ठीक है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, बाकी सारे हमें फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन से जो भी हमारे 5 क्वेश्चन थे वो सारे एक ही बार में रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं अपने सेक थीटा का। अब देखो सेक थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखो मैंने आपको बताया था जो कि सेकंड नंबर का लेक्चर है उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो देखो कॉस थीटा के लिए क्या होता है, देखो कॉस थीटा का होता है हमारे पास बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये जो इसका रेसिप्रोकल है तो सेक थीटा हो जाएगा, देखो सेक थीटा अपना क्या हो जाएगा, 1 मिनट इसे सारे को रफ करो। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस,
तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई 20। अब ये वैल्यू हमें गिवन है तो ये हो जाएगा 13/12। ये सेक थीटा के इक्वली तो है, तो हमारा हाइपोटेनस क्या निकल के आया, हाइपोटेनस आया 13, बेस आया 12। अब देखो काफ़ी ट्रिपलेट के रूल्स होते हैं, वो सारे अभी आप याद ना कीजिएगा, मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको बता दूंगा। ट्रिपलेट रूट्स 2 होते हैं, वो 3 होते हैं ट्रिपलेट। देखो एक होता है 13, 12, 5 एंड एक 7, 13, 17, 13 वाला होता है, और एक होता है 3, 4, 5 वाला। तो ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो आप पहले तो इसमें हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 5 निकालेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें परपेंडिकुलर की नीड होगी, जैसे कि साइन थीटा है, कोसेक थीटा है। तो यहाँ निकालते हैं हम सबसे पहले परपेंडिकुलर। तो देखो वो हम निकालेंगे, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें पता लग रखा है कि कोई भी 2 साइड गिवन होती हैं तो एक साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो वो लगेगी अपनी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें गिवन है तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस भी गिवन है तो 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ये ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट करके बचेगा 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी आ जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर करके कितना आया अपना, कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे बच्चे निकाल लोगे ना, 4 क्वेश्चन कर रखे हैं उनमें हमें पता लग रखा है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं करा ही देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अगले वाले लेक्चर में 5 क्वेश्चंस और करेंगे, 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो ये सेक थीटा है, सबसे पहले हम यहाँ लाइन बाई लाइन लिख लेते हैं, साइन कोस टेन। अब देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, इसका क्या होता है सेक, इसका क्या होता है टेन। तो देखो ये तो हमें गिवन है 13/12 सेक थीटा, तो हम कॉस तो निकाल सकते हैं ना सिंपली, ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 12/13। अब बात आती है हमारी साइन थीटा पर। साइन थीटा का हमें पता है कि क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ हम लगाएंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपना कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना है अपना 13 सेंटीमीटर, तो 5/13। अब कोसेक थीटा क्या होता है, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अपना 13/5। अब हम देखते हैं क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा मैंने आपको बताया था, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो ये है अपना परपेंडिकुलर 5, बेस कितना है 12। अब अपना जो कि ये होगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 12/5। तो देखो सारे जो कि हमने 5 क्वेश्चन सीखे, तो 5 क्वेश्चन में हमने नॉर्मली सारे क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे होंगे जिन्होंने भी लेक्चर देखा है ये, उन सारे को जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहीं भी किसी भी लेवल का आप लोग निकाल सकते हो। इससे बेहतर है कि आप जो कि पिछले के 2 लेक्चर हैं उन्हें देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखी थी इन जस्ट 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट बनाना सीख जाएंगे। और सेकंड लेक्चर है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में अब हमने किए एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करेंगे। और जो भी अगर आगे मुझे लगेगा कि सारे क्वेश्चंस कराने की नीड नहीं है, आप लोगों के जो कमेंट आएंगे उसके थ्रू, तो मैं जो कि उसके अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन्हें कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। जो कि हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए, इनमें लगभग 1 से 5 तक के क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं। इनमें सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही निकालना सीखा है। तो आगे से अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं, डिमांड नहीं है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को कराऊँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। देखो हमारे ये क्वेश्चन हो रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम आगे करेंगे 8.2 के क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं वो एक और लेक्चर में निकाल देंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे से हम करेंगे 8.2
और उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके चलें, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको ही करेंगे। ठीक है, तो चैनल आपको पता ही है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड लाइक करिएगा। ठीक है, ओके।